अप्रत्याशित सफलताओं का आधार प्रचंड मनोबल। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ विहार करते हुए शाल्यवन में एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्म चर्चा शुरू हुई और उसी क्रम में एक भिक्षु ने उनसे प्रश्न किया, भगवान, कई लोग दुर्बल और साधनहीन होते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी मात देते हुए बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं, जबकि अच्छी स्थिति वाले साधन संपन्न लोग भी उन कार्यों को करने में असफल रहते हैं। इसका क्या कारण है? क्या पूर्व जन्मों के कर्म अवरोध बनकर खड़े हो जाते हैं? नहीं, बुद्ध ने समझाते हुए कहा और एक प्रेरक कथा सुनाने लगे। विराट नगर के राजा सुकीर्ति के पास लौहशंग नामक एक हाथी था। राजा ने कई युद्धों में इस पर आरूढ़ होकर विजय प्राप्त की थी। शैशव से ही लौहशंग को इस तरह प्रशिक्षित किया था कि वह युद्ध कला में बड़ा प्रवीण हो गया था। सेना के आगे चलते हुए पर्वताकार लौहशंग जब अपनी क्रुद्धावस्था में प्रचंड हुंकार भरता हुआ शत्रु सेनाओं में घुसता था तो देखते ही देखते विपक्षियों के पांव उखड़ जाते थे। धीरे धीरे समय के साथ जिस तरह जन्म के बाद सभी प्राणियों को युवा और जरावस्था से गुजरना पड़ता है, उसी क्रम से लौहशंग भी वृद्ध होने लगा। उसकी चमड़ी झूल गई और युवावस्था वाला पराक्रम जाता रहा। अब वह हाथीशाला की शोभा मात्र बनकर रह गया। उपयोगिता और महत्व कम हो जाने के कारण उसकी ओर पहले जैसा ध्यान भी नहीं था। उसे मिलने वाले भोजन में कमी कर दी गई। एक बूढ़ा सेवक उसके भोजन पानी की व्यवस्था करता। वह भी कई बार चूक कर जाता और हाथी को भूखा प्यासा ही छोड़ देता। बहुत प्यासा होने और कई दिनों से पानी न मिलने के कारण एक बार लौहशंग हाथीशिला से निकलकर पुराने तालाब की ओर चल पड़ा, जहां उसे पहले कभी प्रायः ले जाया करता था। उसने भर पेट पानी पीकर प्यास बुझाई और गहरे जल में स्नान के लिए चल पड़ा। उस तालाब में कीचड़ बहुत था। दुर्भाग्य से वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। जितना भी वह निकलने का प्रयास करता उतना ही फंसता जाता और आखिर गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। यह समाचार राजा सुकीर्ति तक पहुंचा तो वे बड़े दुखी हुए। हाथी को निकलवाने के कई प्रयास किए गए पर सभी निष्फल हुए। उसे इस दयनीय दुर्दशा के साथ मृत्यु मुख में जाते देखकर सभी खिन्न थे। जब सारे प्रयास असफल हो गए तब एक चतुर मंत्री ने युक्ति सुझाई। इसके अनुसार हाथी को निकलवाने वाले सभी प्रयत्न करने वालों को वापस बुला लिया गया और उन्हें युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई गई। हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस प्रकार कूच करने लगे जैसे वे शत्रु पक्ष की ओर से लौहशंग की ओर बढ़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर लौहशंग में न जाने कैसे यौवन काल का जोश आ गया। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई तथा शत्रु सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरी शक्ति से कंठ तक फंसे हुए कीचड़ को रौंदता हुआ तालाब के तट पर जा पहुंचा और शत्रु सैनिकों पर तूत पड़ने के लिए दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से आखिर उसे नियंत्रित किया गया। यह कथा सुनकर तथागत ने कहा, भिक्षुओं, संसार में मनोबल ही प्रथम है। वह जाग उठे तो असहाय और विवश प्राणी भी असंभव होने वाले काम कर दिखाते हैं तथा मनुष्य अप्रत्याशित सफलताएं प्राप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।